का आशीर्वाद भी छिपा रहता है। सो माने अच्छा भामाने हो, ये कामना है। आपके साथ अच्छा हो, ये हमारी कामना है। आप अच्छे बने, जिसके लिए आप घर से ठंड में निकले वह प्राप्त करें, ये हमारी कामना है, अभिलाषा है, इच्छा है। इसलिए मैंने दोनों चीज बोली। अभी आपकी प्रस्तुति थी, सरस्वती वंदना आपने की। देखिए, जीवन में हम शब्दों को सुनते हैं, लेकिन जिस दिन उन शब्दों का अर्थ हमारे जीवन में आ जाता है, उस दिन स्टार्टिंग होती है। बहुत सारे शब्द हम बचपन से सुन रहे हैं, बचपन की कविताएं आज भी याद है, लेकिन उनका अर्थ हमें बहुत लंबे समय बाद बीए में, एमए में जब हम आ गए तब पता चला। काश उन गुरुओं ने बहुत अच्छे शिक्षक रहे, लेकिन जरूर लगाना चाहिए। लेकिन जब हम लगाते हैं, किंतु परंतु जब हम लगाते हैं तो हमारा विवेक काम करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए किसी ने कहा और हमने हाँ में हाँ मिला दिया, ऐसे कभी मत बनना, वो आपको इंटरव्यू में हरा देगा नहीं। हाँ, किसी भी चीज में सुनो, अच्छा ऐसा है बट तो सामने वाला ठहरेगा और आपका ये जागृत हो जाएगा, ये सक्रिय हो जाएगा। जितना इसको मथोगे उतना धारदार बनेगा, और वो धारदार बनाने के लिए किंतु परंतु जरूर लगाओ। महाभारत में एक पात्र देखा ना, विदुर, वो बिना किंतु परंतु की बात ही नहीं करता, इसलिए उनकी नीति आज हम पढ़ते हैं। जहां नदी ठहर जाती है वहां बांध बनता है, वहां से नहरें निकलती है, सिंचाई होती है, अन्यथा पूरी नदी बहकर समुद्र में चली जाती है। तो किंतु ठीक चलिए, मैं भाषा नहीं देता, बच्चों में बातचीत करता हूँ। अभी आपने सरस्वती वंदना गाई, प्रस्तुत की, थोड़ा और मन से गाने की अब का प्रयास करिए। उसकी जो लय है, जिस धुन में डूबकर लिखी गई है, अगर हम उस तरह से अर्थ को पचाते हुए गाएंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, जैसा हम किससे कहानियां सुना करते हैं। दूसरा, कुछ लोग भटकाएंगे, मेहनत का फल पाएंगे, है ना, खुदा का ये वादा है, बिल्कुल सही है। विश्व के हर धर्म, देखिए सीधी सी बात है, गीता में कर्म का सिद्धांत है। भाई मैं यहां पर आया तो बोल पा रहा हूं, मुझे फल मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। इस बिटिया को मैंने टोक दिया कि आज के बाद ये नहीं, तो इसका मार्ग थोड़ा सा बदलेगा। आप ठंड में यहाँ आए तो मैं जो बोल रहा हूँ कुछ आपको मिलेगा, जो नहीं आया उनको नहीं मिलेगा, है ना। कर्म का फल मिलता है, चलना तो आपको पड़ेगा। हम लोग केवल मोटिवेशन देते हैं, दिशा दर्शन करते हैं, आपको बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन चलना तो हमको स्वयं करना है। एक दिन कपिल देव बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, वो एक वीडियो डाला किसी ने छोटा सा, तो किसी स्कूल में गए थे और कपिल देव कितने शांत नेचर के, खुशी को बचाने वाले। आजकल तमाम युवा 1 घंटे से किरण से पूछ रहा था कि बाहर क्या क्यों, मुझे खड़ा कर रहा है बाहर, तो सब कुछ बाहर गए हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई ठंड भी ज्यादा है, इस पर भी बोलूंगा। रात में लगे हुए भाई, अपने अनुसार चलिए, ऐसे अपने अनुसार चलिए कि दूसरे आपके अनुसार चले। आप आकर्षित तो बहुत बोलिए, आकर्षक भी बनिए, ऐसे बनिए कि आपकी ओर आकर्षित। कपिल देव बोल रहे थे कि 2 बातें बहुत अच्छी हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। बोले साहब, हमारे संघ के खिलाड़ी, हम पूछते हैं क्या बात है, अरे सर खेलने जा रहे हैं, बड़ा टेंशन है। अरे भाई टेंशन है तो मत खेलो, जैसे मैंने टोका ना तुझे, आज के बाद नहीं बोलना। कई की त्रुटियां, उनसे त्रुटियां बोल रहे हैं जो बोल नहीं रहे, और हम बोल रहे हैं और हम माफी मांग रहे हैं। बी पॉजिटिव ऑलवेज, और शब्द भी वही बोलो जो पॉजिटिव है। हम मनोविज्ञान
मनोविज्ञान में मोटिवेशन जब बोलते हैं तो ये बताते हैं गार्जियंस को कि आपको बच्चे से नहीं तो बोलने नहीं कि ये मत कर, उसे ही बोलो ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, बेटा अब आप सोचो। नहीं तो बोलने नहीं, हथौड़ा है नहीं मनोविज्ञान में। तो उन्होंने कहा कि भाई टेंशन में हो तो मत खेलो, खेलना बंद कर दो, पर टेंशन से निकलो। फिर बोले कि स्कूल में मैं गया, बस बच्चों के सामने बोल रहे थे, स्कूल में गया तो बच्चों से बात की, तो बच्चों से बात की तो वो भी बड़ा प्रेशर है सर। किस बात का प्रेशर है? माता पिता आपकी फीस भरते हैं, वो आपका पूरा ध्यान रखते हैं, एसी में पढ़ने को मिल रहा है और फिर भी बड़ा प्रेशर है। अरे भाई प्रेशर से नहीं, प्लेजर के संग पढ़ो। बहुत अच्छा लगा वो शब्द, आनंद के साथ। जिस आनंद के साथ हम क्षण गुजारते हैं, चाहे मित्र के साथ, चाहे अच्छे भोजन को देख करके, जैसे आपके सामने रसगुल्ले आ गए, क्या परीक्षा देते हुए, परीक्षा देने जाते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या परीक्षा देने जाते हैं या किताब हमारे सामने आती है, कल पीएससी आ गई, उसको देखकर क्या वैसे ही प्रसन्नता महसूस करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरापन है। योद्धा को तो सूचना पर मिल जाए कि वहां युद्ध करना है, अरे क्या बात है, प्लेजर, पढ़िए आप अच्छे योद्धाओं का, आप योद्धा हैं, आपको अभी जीतना है, तो इसलिए मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कर्म आपको करना है, चलना आपको पड़ेगा, माता पिता फीस भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन समय प्रतीक्षा नहीं करता किसी की। 1 घंटा प्रतीक्षा कराए या आप मैं से पूछ लें, अगर हमको चाहिए, मैं गांव से 6ठी क्लास में प्रवेश दिलाया, पिताजी किसान, पहला पढ़ा लिखा हूं घर का, किसानों का घर, गांव में भी एक आध दो पढ़े लिखे वो बाहर चले गए, तो पिताजी पहली बार आए, 12वें के किसी लड़के से फॉर्म भरवाया, बेटा ऐसे मत कर, समझ में नहीं आया, ईश्वर ने अच्छा से बनाया, कैसे करोगे तो समझ में जाएगा अंदर। आई टू आई कॉन्टैक्ट मैं जब भी बोलता हूँ सब जानते हैं, हर एक पर नजर रखता हूँ। तो फॉर्म भरवा के और 10वें में पहली बार हॉल देखा इस तरह का, जैसे थोड़ा छोटा होगा, इंटर कॉलेज का, पैदल आया 7 साल, 12वां हुआ, अभी स्थिति ऐसी नहीं थी कि किराए पर घर ले सकें, तो गांव से साइकिल से 14 किलोमीटर जाता था सुबह, और 8 बजे का कॉलेज था, 8 बजे सबसे पहले बैठा मिलता था मैं प्रोफेसर से। आइडियल स्टूडेंट का हमेशा पुरस्कार मिल गया गांव से जाने के बाद, और कोई अगर आ गया क्लास में ज़्यादा नंबर वाला तो एक ही नज़र में रहता था कि इसको पीछे छोड़ना है, बस। कितना मिला, कैसा मिला खाने के लिए, क्या पहन रहे हैं, हवाई चप्पल रही है साल ठंड में, कोई ध्यान ही नहीं था, एक ही लक्ष्य था, और वो प्रोफेसर बनने का था। और एक इच्छा गांठ बांध लेना, एक इच्छा, एक संकल्प, इच्छा से संकल्प। इच्छा तो हम भी करते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हो जाते, नहीं, संकल्प जैसे हमारा है वो एक संकल्प आपका ईश्वर जरूर पूरा करता है। जैसे इन बच्चियों ने गाया, कर्म तो करें, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी, दिशा क्या है, उस दिशा में ही कर्म करिए, वैसा ही सोचिए, वही सारी किताबें खरीद मारिए। पहली घड़ी मैंने अपने ट्यूशन के पैसे से खरीदी, फिर स्कॉलरशिप मिलने लगी तो उससे किताबें खरीदी जो आज भी मेरे पास है। 10वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास आज रखे हुए हैं। मैं तमाम विषयों पर इसलिए बोलने चले जाता हूँ कि मैंने किताबें बेची नहीं कि शौक था नई किताबें पढ़ना और खरीद कर मेरी है, ये मुझे लगना चाहिए कि मेरी, अपने ढंग से उसमें अंडरलाइन करूँगा, लिखूँगा, उसके ऊपर कोई डर नहीं, निर्भय हो, उसके लिए हमारी चीज़ हो, ये बहुत आवश्यक है। इन बच्चियों ने मेहनत के फल की बात कही और टारगेट की बात कही कि आप एक दिशा में मेहनत करें और वो ईश्वर जरूर पूरा करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, मैंने अनुभव किया है
और अपने संग नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ किया है। 34 वर्ष हो गए प्रोफेसर के रूप में मैंने DRS से ले लिया है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे तमाम पदों पर हैं, प्रोफेसर हैं, और जैसा मैंने कहा उन्होंने पी लिया मेरे शब्दों को, लेकिन इन शब्दों को एक दिशा में मेहनत। एक वाक्य याद आता है, बद्रीनाथ गया आप में से? नहीं गए, जाएंगे, सुना तो होगा ही, है ना, बड़ा कठिन रास्ता है बद्रीनाथ के रास्ता का। एक तरफ पहाड़ है ऊंचा, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया है सर्कल इस तरह से, और इधर नदी, गंगा नदी मंदाकिनी नाम है, वहां वो बह रही है, हजारों फीट गहरी है, अगर कोई गिर गया तो उठाने वाला भी नहीं, गए। अब वाक्य देखिए क्या लिखा है, जगह जगह लिखा हुआ है, सामने देख तो वहां पहुंच जाएगा, तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, मंजिल पर पहुंच जाए, मंजिल पर। सामने देख तो मंजिल पर पहुंच जाएगा, वरना जहां देखता है वहां पहुंच जाएगा। आपने जरा सा उधर देखा तब तो टकरा के नीचे हो गया, एक एक सेकंड का फर्क पड़ता है। इधर रास्ता तुरंत इधर मुड़ जाएगा, और जगह उतनी, इधर खाई उधर श्रीमान जी खड़े। कितना बढ़िया बात है, ये काट सामने देख तो मंजिल पर पहुंच जाएगा, वरना जहां देखता है वहां पहुंच जाएगा। आज मैं किरण से, बिटिया से बाहर बात करता रहा कि हम लोग जब पढ़ते थे कुछ था ही नहीं, पिताजी ने कहा कि चलो लला पढ़ो, तो किताब के अलावा कुछ थे, एक आध घंटे खेल आए तो बुला लाते थे। आज हमारे पास हमारे समय को, हमारे मस्तिष्क को भटकाने वाले केवल लोग ही नहीं भटकाते, शब्द आया था ना, कुछ लोग भटकाएंगे। केवल हम तो जब यहाँ पढ़ाते थे तो हम कहते थे बच्चियों से, क्यों कल क्यों नहीं आए? सर कल तो छुट्टी थी। हम किसने कह दिया? सर साइकिल स्टैंड पर लड़कों ने कहा कि छुट्टी है घर जाओ। इधर कॉलेज लगा और साइकिल स्टैंड पे ही कह दिया, यही की घटना, वहीं से वापस कर दिया, कह दिया भटकाएंगे। ये सच है, सच है। उस गीत में बिल्कुल आपको किसी ने सुनी, सामने देख तो मंजिल पर। सामने देखने का मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पीछे जो गया वो गया, टाइम इज गॉन फॉरएवर, जो बीत गई सो बात नहीं, आगे देखना है, वर्तमान में जीना है, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि परों को खोल के रख। बहुत सारे किरण बिटिया बड़ी ठंड भी है सर आज, मैं बिना नहाए चाहे 3 बजे भी गया हूँ कहीं बाहर, आज भी नियम, देखिए नियम बना के रखोगे ना, नियम इज रूल इज डिसिप्लिन। मैंने अभी इच्छा और संकल्प में अंतर की बात कही थी आपसे। आप इच्छा तो सब पाले और डिप्टी कलेक्टर बन जाए, आपको देना पड़ेगा। अगर बेस्ट चाहते हो तो बेस्ट देना पड़ेगा, और बेस्ट क्या है इस समय? ठंड से बचना, रजाई छोड़ के। मेरे पिताजी उस समय तो घड़ी बड़ी होती ही नहीं थी, मेरी ऑटोबायोग्राफी आ रही है, पब्लिश हो गई, 18 किताबें आ गई, और वो भी 3 किताबें गई हैं, तो वो भी मैंने लिख दी। पिताजी तारे देख करके जगा देते थे, उन्हें अंदाजा था कि 4 लग गए, और 4 चक्कर लगाते थे कि सो तो नहीं गया, और उधर 10 बजे तक लालटेन जलती थी, चाहे वो मई जून का महीना हो, चाहे रविवार हो, चाहे होली दिवाली का, एक एक दिन छोड़ के आगे पीछे, और एक एक चीज, और रोजाना अपने पास सुलाते थे। और सोने से पहले 1 घंटा, जब मैं छोटा था तब 20 तक पहाड़े, ड्योढ़ा, ढम्मा, सरिया, अधा होना, ये आपने सुना भी नहीं? ये 20 तक याद थे। जैसे पहाड़े को आपको मालूम है, ड्योढ़ा माने 1.5, 1.5, ड्योढ़ा, 3, 3.5, 4, 4.6, माने 1.5 प्लस होता चला जाए, 20 तक याद है। ऐसे ही पौना, पौन, 1.5, माने पौन माने 75, फिर 75, तो पौन 1.5 हो गया ना, 150 हो गया। ऐसे ही आधा 50, हाँ, अध्याय 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, माने आधा ऊपर चला जाएगा।
आज भी दुकानदार जब तक वो 2-3 चीजें मैं खरीदता हूँ, 2-3 चीजें तब तक वो गिट पिट करता है, पैकेट हम बता देते हैं इतने पैसे हो गए थे। 20 तक पहाड़े, जोड़ा, ढम्मा, ये सब सुनते थे और ये पूछते थे हर विषय में। भले उनको नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे, कच्चा एक पास था, लेकिन हर विषय में पूछते उस विषय में क्या पढ़ाया हमने। अब मैं डरता था कि सुनाना पड़ेगा, तो उससे मेरा रिवीजन होता था। एक बार मेरी जीवन की घटना को यहाँ भास्कर वालों ने सम्मानित किया तो छापा भी था। तो खैर अभी मैं मोटिवेशन की बात कर लूँ, फिर टाइम बचेगा, रुचि होगी तो सुना दूँ। तो परों को खोल के रखिएगा। और आपने कहा कसौटी वक्त की है, समय कसौटी, समय से बड़ा कोई नहीं है। इस समय में जब कितने समारे, कुछ उभर गए, कुछ डूब गए, कुछ के नाम आप लेते हो आज भी, और कुछ भीड़ की भीड़ पता नहीं कहां चली गई। इसलिए मैंने कहा था कि आप बहुत आकर्षित हुए हैं, आकर्षक बने। और यही वर्ष है, 2-4 वर्ष ही रहते हैं बस, ये 25, 26, 27 साल तक जो बन गए आप वो बन गए। कई बार बच्चे आजकल मैंने देखा वो बाल ऐसे 10,000 साल का पौराणिक इतिहास पढ़ा मैंने, ये इतिहास भी पढ़ा, बालों की ऐसी कटिंग कहीं नहीं पढ़ी मैंने। बंबई का कोई सिरफिरा जो है वो अपने मौज मस्ती में वो काट लिया, अरे उसे तो पैसे मिल रहे हैं, वो तो डायरेक्टर के इशारे पे नाच रहा है, और जो उसके इशारे पे नाच रहा है उसके इशारे पे आप नाच रहे हैं। देखो लड़कों को तो सवाल अच्छा लग रहा है कि आपको ही नहीं सही। एक यही का बालक जो मिसेस क्राइस्ट पढ़ाती है वो लंबे समय से, सो बोले कि आप जानते हो उसको, उनका लड़का है, नाम नहीं ले रहा मैं, बोले ये फैशन डिजाइनिंग में वो कर रहा है, अच्छी बात है। तो उस समय बीच में फैशन चली थी, यहाँ पर एक गाड़ी इतनी चली थी ना, हाँ इतनी बड़ी। तो मैंने एक प्रश्न कर लिया ऐसे ही, बेटा ये क्या है? इसलिए बस वो, हाँ नहीं, बेटा तुम तो फैशन डिजाइनर हो, तुमको तो अपनी पहचान बनानी है, तो फिर जो सब कर रहा है वो तुम कर रहे हो, तो तुमने क्या दिया? तुमको क्यों अच्छे नंबर मिलेंगे? तुम्हारी अलग पहचान कैसे बनेगी? जब तो इसी का वो बच्चा ऐसा घबराया कि वो, मैडम मैं बाद में आऊंगा। हमने कहा बेटा भागने से बात नहीं बनेगी, तुम मेरी बात सुनो, नहीं बता पा रहे हो तो सीखो तो सही, सुनो तो सही। तो हम नया करेंगे इस संसार में, हम नए आए। अच्छा बताइए, आप में से हर कोई सोचिए, आप जैसा कोई दूसरा है क्या इस दुनिया में? नहीं है ना। आप में से हर कोई यूनिक बनाया है ईश्वर ने, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे बोले वो सहेली नहीं जा रही तो इसलिए आज नहीं जा। ये इतनी बड़ी कमजोरी है कि मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है ठंड है तो सोती रहे, इतने कमजोर हो गए क्या? मम्मी फीस भर सकती है, लेकिन चलना आपको ये ध्यान रखिए, उस कमजोरी को मत पकड़िए। मैं भी तो आया कि नहीं आया, मैं 14 किलोमीटर जाकर के और उधर से आता था, घर का काम करवाता था, उसके बाद रास्ते में अगर कोई पोइम आ गई तो वहीं साइकिल रोकी और वहीं लिखने बैठ जाता था। आज भी मेरे रहते ही है मेरा सिद्धांत, मेरे पेन और कागज खाली, कहीं भी जाऊंगा मेरी आदत है। कुछ विचार आ गया, डालमिया जी की 84 पेज की पुस्तक सबसे ज्यादा बिकी, हवाई जहाज में है, और कुछ विचार आया तो वही मोबाइल में और पीए को फॉरवर्ड कर दिया और छप गई। विचार कभी भी आ सकता है। एक बात और बताऊंगा आपको, ये बात तो आपके अनुसार तो होगी मैं अपनी बात कर रहा हूं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इस समय में आपने अगर कुछ भर दिया, घर पे जैसे कहता हूं ना मैं, लिख के तैयारी करिए, अगर आपने घर पे लिख के तैयारी कर ली तो परीक्षा की कॉपी पे भी कलम चल जाएगी आपकी, और घर पे नहीं लिखा तो मालूम नहीं चलेगी। हमें लगता है कि हमको याद हो गया, और जब आप लिखने बैठते हो तो फिर नहीं चलती ना, भूल जाते हो। प्रैक्टिस। बिहार के बच्चे अखबार पढ़ते नहीं, अखबार का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं?
वो अखबार लिया उन्होंने और अखबार को पढ़ा, फिर वो लिखने बैठते हैं कि मैंने जो अखबार में पढ़ा है वो कितना याद है मुझे, तो कितना लिख पाएगा? 5%, 2%। लेकिन वो 6 महीने में 80% लिखने का अभ्यास हो जाता है और वो लिखने लगते हैं। तब वो अभ्यास हो जाता है कि इधर आपने पढ़ा और उधर, तो चाहे तो इस तरह कर लीजिए चाहे उस तरह कर लीजिए। और ये कोई बाहर की चीज नहीं है, प्रैक्टिस की चीज। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विवेकानंद क्या कारण था? 240 पेज की पुस्तक उन्होंने जब उठाई, कई परीक्षाएं ली गई थी उनकी शिकागो में, तो एक पुस्तक उन्होंने उठाने की कोशिश की, तो एक सज्जन बोले वहां के अंग्रेजी में, ये आपके लायक नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने ओके कहा और पुस्तक उठाई और पलटते गए, देखते गए, पलटते गए, देखते गए। 20 मिनट में वो 240 पेज पलट लिया, तो लोग मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। विवेकानंद ने कहा कि अब आप इस पुस्तक में से कोई भी प्रश्न कर लीजिए। एल.एस.डब्ल्यू. वेल्स की पुस्तक फिलॉसफी की, बोले अब आप इस पुस्तक में से कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। इज इट? बोले इट इज। और प्रश्न किया और उत्तर दिया। ये सब प्रैक्टिस की बात है। अन्य काम जितने भी हैं आप दुनिया के छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए, आप सामने देखिएगा, आपको जो डायरेक्ट प्राप्त करना। एक बार विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास आए और बोले गुरुदेव गुरुदेव। बोले क्यों हाँफ रहे हो? अरे गुरुदेव, वो आप अगर कलकत्ता गए हो तो बेलूर और हावड़ा और कलकत्ता तीनों जिले मिल गए हैं, जैसे इधर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली मिल गए। बीच में गंगा बहुत चौड़े पाट में बहती है। तो उन्होंने कहा कि वो गंगा को पार करते हुए चला रहा था खटामा खटामा पानी के ऊपर। बोले अच्छा। अरे गुरुदेव कितनी बड़ी बात है। बोले अच्छा, एक काम करो, उससे ये पूछ के आओ कि ये सिद्धि उसने कितने सालों में प्राप्त की। विवेकानंद लौट करके गए और उससे पूछा कि भैया ये आपने सिद्धि प्राप्त की है पानी पर चलने वाली, कितने साल लगे आपको? बोले 10 वर्ष में प्राप्त कर ली। विवेकानंद लौट कर आए, उन्होंने कहा गुरुदेव 10 साल में उसने प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कहा कि 10 साल में प्राप्त की है 25 पैसे की सिद्धि। बोले कैसी बात करते हैं आप, 25 पैसे की कैसे? बोले भाई, जो काम 25 पैसे देकर नाव में इधर से उधर जाया जा सकता है, उसने 10 साल में वो पैदल चलने का काम किया, उसने फायदा क्या हुआ इससे? तो इसलिए बहुत सारे काम शादी में मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, मौसा जी, बुआ जी, फूफा जी नाराज हो जाए, हमारी तैयारी चल रही है, अभी हम नहीं आ पाए। निर्वाह करने को माता पिता हैं, वो जाएंगे आपके पास। इसीलिए हमारे यहाँ जो विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना, जानते हैं कौन से? उनको वेस्टर्न कंट्रीज में अपनाया। आपको बता दूं, उनकी बुक्स आई अंग्रेजी में, सिद्धांत वही हमारे हैं, लेकिन हम नहीं जानते। अल्पाहारी कम खाइए, 4 बार खाइए। गृह त्यागी, आप घर छोड़कर आए कि नहीं आए? तो मेरा यह दायित्व है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दूं और आपको उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दूं कि अभी से ही आप संकल्पित हो जाएं कि 12 घंटे बहुत होते हैं सोने से पहले। तो अल्पाहारी, गृह त्यागी और अरे काक चेष्टा से शुरू होता है, काक चेष्टा, बको ध्यान, बगड़े जैसा ध्यान, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी और गृह त्यागी। ये 5 लक्षण है विद्यार्थी ना, पंचलक्षण। ये 5 लक्षण है विद्यार्थी। घर का त्याग का मतलब नहीं कि घर छोड़ के चले जाना। गृह त्याग का मतलब घर में रहते हुए भी आप घर से कोई वास्ता न रखें। माता पिता उम्मीद लगाए हैं, माता पिता को आप या मैं भी क्या दे पाए। मैंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, बहुत सारे लोग दोषी नहीं हैं। हम माताजी पिताजी को लाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, 1-2 महीने में वो वहीं चले जाते हैं जहां उनका मन लगता है। तो इसलिए वो दोषी नहीं है जितना है, लेकिन हाँ उनका ध्यान रखें, सम्मान करें। हम क्या दे पाते हैं उनको, लेकिन उनको खुशी है मेरा लड़का प्रोफेसर। आप बढ़ोगे तो आपका माता पिता को खुशी ये रहेगी कि मेरा लड़का, मेरी बिटिया अमुक पद पे है, सुख आपको मिलेगा।
खुशी उनको मिलेगी। जो सुख सुविधाओं से मिलता है वो आपके अधीन रहेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, परीक्षा पास की है, मिलेगा आपको। समय की कीमत जरूर करिए। आज मुझे थोड़ी पीड़ा भी हुई, 2-4 इधर से आ रहे हैं, 2-4 इधर से आ रहे हैं, एक झुंड इधर से आया, 8 माना 8। समय थोड़ी प्रतीक्षा करेगा बेटा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी उतना ही समय है जितना हमारे पास है, साहब हर एक के पास। मजदूर जितोड़ मेहनत करता है, अब क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है, वो नहीं पढ़ पाया, सवेरे शाम तक करता है, वो मजदूरी बना रहता है। लेकिन एक चपरासी ऐसा हुआ जो एसपी बना डायरेक्ट। अभी की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, कंपनी में था, गेट कीपर था, लेकिन वो पढ़ता रहा, दिमाग नहीं था। देखिए डिवोशन इसी को कहते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और चिंतन करने लगा ना, तो वो एक्सीडेंट कर देगा। उस समय कोई चिंतन नहीं, गाड़ी और डायरेक्शन। इसी तरह आपका डायरेक्शन क्या है, पढ़े रहो। तो आप मौसी के यहाँ हो, नानी के यहाँ हो, आपके दिमाग में वही प्रश्नोत्तर घूमने चाहिए। ये डिवोशन कहते हैं इसको। आप कहीं भी हो, आपका कोई काम ही नहीं है। मैं बहुत खुल के अपनी क्लास में कहा करता था कि मुझे नौच डालो तुम लोग, लेकिन मुझे लगे गर्व हो जाए ऐसे बन जाओ। आधी रात लड़के 2-2 बजे 1-1 बजे जगा लेते थे मुझे। मेरे परिवार के लोग परेशान, बाद में बात पड़ गई सर, पालन टाइप का आदमी है। लेकिन आज वो बच्चे अच्छे पदों पर हैं, 10 लड़के खड़े हुए हैं, सर सवेरे पेपर ये समझ में नहीं आया सर। ठीक है, मेरे गुरु भी ऐसे ही रहे, फिर मैंने उनका कर्ज चुकाया। आपको मैंने, हो सकता है कि पहले दिन जब मैं आया था शायद प्रारंभ में, तो कुछ पंक्तियां बताई होंगी कि अपने कमरे में लिख के टांग लीजिए। कौन सी थी? कुछ लिखकर सो। आप 24 घंटे विद्यार्थी हैं, मैं 24 घंटे प्रोफेसर। प्रोफेसर डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है, मैं आज भी। और आप स्टूडेंट जब तक पद पर ना पहुंच जाए तब तक लगातार एक रनिंग, एक यात्रा है ही आपकी। जैसे उस दिन कहा था कलेक्टर साहब ने, जब तक ना पहुंच जाए तब तक चलते रहिए, चलिए बराबर। एक लड़का पंकज श्रीवास्तव यही जज हुआ, वो डेथ हो गई बेचारे की। मेरा का स्टूडेंट था, बाद में लॉ किया, फिर वो पहले वो प्रीति और विशाल तो बाद में निकले दोनों। ये प्रीति भी एडीजे बनी, पंकज बना उससे पहले, अरे बड़ी वाली का नाम ही भूल गया, तहसीलदार बनी थी। तो पंकज एक शादी में था, आनंद मैरिज हॉल में, मैं भी गया, तो वो खाना खा रहा था। तो मैंने कहा, और पंकज, मेरे गुरु लोग, बेटा आपको बता दूं, मैं यूपी में जब भी जाता रहा हूं इतने वर्षों में, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कैसे। हाँ नेवर, क्योंकि उनका मेरा रिश्ता इसका नहीं है। रिश्तेदार पूछेंगे इसके बारे में, तो उन्होंने केवल यही पूछा, हाँ सतीश और इस बीच में क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या प्रकाशित हुआ तुम्हारा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता, कोई दूसरा प्रश्न नहीं। तो मैंने कहा कि पंकज और क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? अभी जो तुमने एग्जाम दिया वो सर मैं उसमें नहीं निकल पाया, और सर इतनी तरह का मुंह बनाया उसने, सर अब नहीं निकल पाऊंगा सर मैं, और अब मैं पिताजी के साथ दुकान पे बैठा रहा हूँ। अरे भाई कैसी बात करता है? तो देखिए कई बार तत्काल कुछ उपाय आते हैं दिमाग में। मैंने अपनी थाली उठा ली थी तो रख दी, और उसको समझाया, और कैसा समझ में आया उसके में, उसी वर्ष निकल गया। हमने कहा तू यहां से चला, यहां तेरा जज ये पद है, तेरा इंतजार कर रहा है, और तू यहां तक आ गया है। केवल इतने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, छलांग नहीं लगा पा रहा, और यहां से लौटेगा तू। केवल यहां तक पूरा भर चुका है, इतना केवल इस पे फोकस करना है। तो जब भी उसको अगले दिन से दुकान पर छोड़ दिया, और जो रह गया था उसको पूरा तैयार किया और निकल गया। थोड़ी सी हम लोग यही करते हैं, लेकिन चलना तो
इसलिए कुछ लिख कर सोना तो ही है। बेटा इस समय अगर आपने नींद जो बहुत प्यारी होती है जवानी में, अगर इस समय थोड़ी नींद आपने खो दी तो आपको बहुत चैन की नींद मिलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि सोना तो है ही है, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ न कुछ आप मूल्यांकन करें रोज कि मैं कितना पढ़ लिया, और टारगेट बना के कि 10 दिन में ये सिलेबस पूरा करना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए। मेरी आदत आज भी है बच्चों के, मैं जो भी जब पर्ची लिख लेता हूँ, जो काम होते हैं, प्रॉब्लम लिखा मैंने कि 2 काम थे करके छूट रहे हैं, जेब में रखिए, आज करके घर में घुस भी बाजार होते हुए लिख के रख लेता हूँ। और मेरी नकल यहाँ बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दी कि हाँ ये तो दिमाग में घुसा रहता है कि वो तेल लाना है, तेल लाना है, तेल, अरे लिख लिया, जब घर जाएंगे तो देख लेंगे क्या ले जाना है। तब तक तो मेंटली फ्री, जो हमें सोचना है वो सोचेंगे, वो चिंतन करेंगे तेल का घुसा हुआ है ले जाएंगे उसको। इसलिए कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह सवेरे जागा तू उस जगह से आगे बढ़। आप रोज का क्रम बनाइए कि हमें सोने से पहले ये देखना है कि हम कितने आगे बढ़ पाए, और नहीं बढ़ पाए तो जीवन का एक दिन हमारा हमें धिक्कार है, एक दिन हमने बेकार कर दिया। आप स्वयं को नहीं धिक्कारोगे तो दूसरे आपको धिक्कारेंगे। इसलिए मैं कई बार, मेरे पास एक पुस्तक भी है, अपने संतान को चांटा मारना सीखें। आज तो मार ही नहीं सकते, अपने बच्चे को नहीं मार सकते, स्टूडेंट को बात नहीं करें, हम लोग तो बहुत ठोके बैठे हैं। और उसका छोटे में लिखा है, अपनी संतान को चांटा मारना सीखे ताकि वह दूसरों के चांटों से बच सके। भाई माता पिता मारेंगे तो अधिकार से मारेंगे। अभी हाई कोर्ट ऐसे बहुत सारे मुकदमे होने ना आजकल, ईगो सट चल कर बोल रहा है, मिलना मुझे नहीं है अहंकार से, ढक्कन बंद, जाएगी कुछ कर लो अहंकार, जिसको चाहिए उसको नीचे तो रहना पड़ेगा। तो जयपुर हाई कोर्ट ने वो दिया कि टीचर ने गधा इसलिए कहा बच्चे को कि वो मूर्ख है, उसका प्रतीक है, और उसको दुश्मनी नहीं है उसकी, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, एहसास कराना चाहता है कि तुम्हें घोड़ा बनना है, तुम अभी गधे हो, लड़ रहे हो, क्या मतलब पुस्तकों को लादे कर, पुस्तकों को लादना नहीं, पुस्तकों में जो है उसको यहाँ, पुस्तक दूर, पुस्तक थोड़ी हमें लादनी है, ज्ञान को अपने भीतर रखना है। तो इसलिए आप रोजाना अपना मूल्यांकन करिए कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुंचे, और कल हमारा टारगेट ये है, बाकी सबको भूल जाइए आप। मेरे किसान पिता ने इन सबसे बचा के रखा, जबकि उन्होंने कोई मोटिवेशनल किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन रेगुलरिटी इज ए मस्ट। जैसा मैंने बताया, मैंने अपने बच्चों को भी बताता रहता हूं कि मेरी लालटेन जलती थी रेगुलर, छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, बाहर जाओ तो बात अलग है। तो इसलिए एक तो ये, तो आज के बाद 8 बजे, माने 8 बजे यहाँ होते तो मुझे कितनी खुशी होती, मैं चर्चा करता जगह जगह कि मैं वहां गया और पीएससी के बच्चे 8 बजे मुझे पूरे फ्रेम मिले। अब नहीं करना, 1 घंटा लेट। अरे बच्चों, आप युवा हो, और युवाओं के बारे में ये कहा गया है कि युवा अगर मुक्का मार दे ना जमीन में तो वहां पानी निकालते हैं, ये युवा की ताकत होती है। हम लोग एनएसएस में प्राय कहते रहा करते थे, युवा शक्ति के बल पर ही जंग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप युवा हैं, दहेज की प्रथा को अगर बंद किया तो युवा ने बंद कर दिया, दहेज नहीं लूंगा, दहेज लेने वाले से शादी नहीं करूंगी, बंद हो गया। बहुत सारी को प्रथाएं बंद करवा दी आप लोगों ने, और आज सड़ासा पद नहीं ले पा रहे। सड़ासा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप 1 महीने मेरे अनुसार पढ़ करके देख लीजिए, आपको लगेगा सही 1 महीना तो बहुत होता है। 1 महीना नहीं, एक फिर कमजोर करता है, 1 महीने के घंटे निकालिए आप, इतने हजार घंटे मेरे पास है, इतने हजार, इतने लाख सेकंड मेरे पास है, एक एक क्षण कीमती है। मित्रों, अगर मिलिट्री वाला जो सैनिक हमारा खड़ा हुआ है ना सीमा पे, जो -50 में है, गुरई का एक हमारा जवान चाचौड़ा क्षेत्र का बता रहा था कि -50 में है, कि हम जब वो ब्रश करने के लिए या कुल्ला करने के लिए पानी लेके आए बाहर और लेट हो गए तो जम जाता है।
हमें अगर ठंड लग रही है तो उसको याद करो, गर्मी लग रही है तो रेगिस्तान में जो हमारा ड्यूटी दे रहा है बीएसएफ का जवान उसको याद कर लो। बरसात में भी वो डटा हुआ है, अगर वो न डटे तो आप इस तरह और आप बात कर पाएंगे क्या? नहीं कर पा रहे। अरे एक भाई हमारा तो पहले भी जाने लगे उसमें, तो उनको याद कर लो तो आपको लगेगा ही नहीं कि काय का मौसम। देखिए इस सृष्टि में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठंड अपना काम कर रही है, ठंड नहीं पड़ेगी तो आप गाली दोगे, यार आपकी ठंडी नहीं पड़ी है, अपना काम करती है। गर्मी अपना काम करती है, गर्मी काम नहीं करेगी तो बरसात आएगी क्या? नहीं आएगी। हर एक का इंपॉर्टेंस, वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े चित्र बात है। अरे ठंड थी सर, ठंड थी, हम भी तो थे, ये हौसला होना चाहिए। इसलिए मैंने तुझे कहा था आज के बाद कोई गलती नहीं, हम हैं, यूनिट हैं हम इस संसार में, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और हमें अपने को बेटा प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसलिए कोई ना कोई एक विशेषण लगा लीजिए आप। जैसे मेरे पहले नाम था सतीश चतुर्वेदी, तो प्रो लग गया, प्रोफेसर सतीश चतुर्वेदी। ये प्रोफेसर लगने के लिए थोड़ा सा मेहनत पड़ी, लेकिन मैं सर पे चलता रहा, बस टाइम वही था, मुझे अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ा। दुनिया के जितने बवाल थे उस समय थे ही नहीं, और थे तो उनमें फंसा नहीं, निकल आया बाहर। इतनी सी बात थी बस सबको। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी वंदना कॉन्वेंट में 2.5 घंटे का सेशन रखा था, माता पिता बुलाए तो बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे करें। तो मैंने बात यही शुरू की कि आज एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों के बीच जाता है और वो कहता है कि बोलो बच्चों मेरा दुश्मन कौन? पापा का मोबाइल फोन। उन्हें टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए, आ रहे तो जा रहे तो। अरे जब आपको टाइम नहीं तो बच्चा फिर दूसरा दोस्त ढूंढेगा ना। इसलिए हमारे शरीर का जो अंग है उसी में ही लोगों को दवाइयां आने लगे, बंद करना है नहीं। अच्छा, कहां बात चल रही थी? मोबाइल फोन। अरे अब तो मैंने ये कहा, आपसे भी कहता हूं, अब आप देखिए सवेरे से जो है किसके जवाब दूंगा मैं? हर कोई वो हैप्पी न्यू ईयर तरह तरह से बातें डाल रहा है, तो मैं सर्वभौम स्वाहा लास्ट में कर देता हूँ सबको। बिटिया से बोल देता हूँ जी मैंने लिख दिया 4 बार के इनको सबको भेज दिया है। भाई मेरा चिंतन जाता है ना उसमें। आप सोच के देखना बच्चों, जिस मोबाइल को हम इतना प्रेम करते हैं वो उधार का जीवन है। जैसे मेरे बालों का उदाहरण, हम नकलची हो गए हैं, अगर वो एक दिन हमने यूज नहीं किया तो क्या हो गया हमारा, और एक दिन हमने यूज किया 5 घंटे 4 घंटे तो हमें मिल क्या गया उससे? नथिंग, कुछ नहीं मिला। और नहीं यूज किया तो कुछ खोया भी नहीं आपका। मैं किरण से बात कर रहा था, बलराम जी से, कि आज भी जो बच्चे यूपीएससी में अपीएससी में सफल होते हैं वे इनसे दूर रहते हैं, उसका उतना ही उपयोग करते हैं कि ये चीज चाहिए और फिर बंद, दूर, स्विच ऑफ, किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं। ये जब से आया तब से बीमारियां शुरू हो गई, मतलब बीपी की शुरू हो गई है, लीवर जा रहे हैं, आपको पहली गहरी नींद लगी और फोन हट। शरीर, मेडिकल साइंस क्या कहती है, क्या एक्शन रिएक्शन हुआ उस समय आपकी बॉडी में? बीमार इसलिए हो रहे हैं, उम्र घट रही है, यंत्रों की वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो इसलिए आप इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। और एक विशेषण अपने आप जरूर लगाइए, डिप्टी कलेक्टर फलाने, कलेक्टर फलाने, तहसीलदार फलाने, एक विशेषण लगाने की तो आया ना घर से, एक विशेषण नहीं लगा पा रहे, संज्ञा बने बैठे। संज्ञा लो भाई, संज्ञा माने नाम और विशेषण आपकी जरूरत है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं बच्चों से, आइए कि अगर किसी के पिताजी कलेक्टर रहे हैं या डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, कईयों ने परिचय दिया भी है, मैंने कहा और बेटा, बोले सर मैं उनका पुत्र हूं। हमने कहा तुम क्या, आपकी पहचान क्या है?
उनके पुत्र नहीं, आप क्या हैं, आप बताइए। सर वो तो अभी कुछ नहीं। तो फिर काहे को इतने बड़े हो गए भाई? छोटे छोटे बच्चे कितना छोटे छोटे उसमें नाम कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी पहचान बनाइए, और पहचान बनने के बाद में आपको एक विशेषण जरूर मिल जाता है, और वो विशेषण जीवन भर काम करता है। अच्छा, बिना विशेषण के कोई जिंदगी होती है क्या? कोई जिंदगी नहीं होती। इसलिए विशेषण जरूर लगाओ। आज भी कोई सवेरा है, कोई समय, हमने समय की गणना में 1 जनवरी मान लिया है। हमें तो कहता हूं रोज 1 जनवरी है। कंस ने जब पहली संतान को छोड़ दिया तो नारद जी पहुंच गए क्योंकि उसका पाप और घना करना था, बढ़ाना था। अरे बोले ये गोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये भी 8वां, ये भी 8वां, इधर से करो तो ये 8वां। अरे बोले अच्छा है मारो इसको। तो समय, ईश्वर और आप, ईश्वर बेटा उन पर कृपा करता है जो उनकी तरह चलना शुरू कर देते हैं। राम उनकी मदद करते हैं जो राम की तरह मर्यादित रहते हैं और संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा। मैंने देखा है हरिद्वार में, बहुत सारी किताबी बातें नहीं बोलता, मेरे दिमाग में जो सोशल स्टडी करता हूँ आती है वो बताता हूँ बच्चों। किताब तो आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। हरिद्वार में आपने देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल पत्थरों के, काले पत्थरों के सारे ग्राम की पट्टियां मान के लोग ले आते हैं गंगा में से। भाई कितनी चिकनी होती है। वे कंकड़, वे पत्थर नुकीले जो हिमालय से पानी के साथ बहते उमड़ते घुमड़ते चले आते हैं, वो हरिद्वार तक आते आते इतने चिकने हो जाते, इतने मूल्यवान हो जाते हैं कि वो लोग उसको चुन लेते हैं और घर में ले आते हैं। बेटा ये दुनिया बाजार है, और मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरा खड़ा बाजार है, 650 साल पहले कबीर कह रहे हैं। ये संसार बाजार है और ये सत्य है, मैंने अनुभव किया है। आप मौसा जी के यहां 100 रुपए दे आए और मौसा जी ने आपके यहां 100 रुपए नहीं दिए, दोस्त इसलिए बड़ा होता है बेटा। एक दोस्त बनाओ, 3 नहीं। अषट कर्ण रहस्यम सबरी भवति। 2 पठनम द्विमध्ये भोजनम भजनम एकांते। सुकून से क्या है कि चटनी का भी स्वाद, आलू का भी स्वाद, रोटी का भी स्वाद, एक एक चीज। एक जब से एक सज्जन रोटी खा रहे थे, पत्नी ने पूछा, वो रोटी खा चुके थे, क्यों जी जैसे सब्जी में नमक वगैरह ठीक है? बोले अभी बता दो। तो फिर वो 2 रोटी कौन खा गया? भोजनम भजनम एकांते पठनम द्विमध्ये। आप जैसे 2 वर्ग के एक सब्जेक्ट वाले हो, कुछ ये सुनाए कुछ आप सुनाओ, सुनी कहानी बड़ी कहानी से जल्दी याद होती है। तो और हर कोई IAS वाले इनके टॉपर्स के इंटरव्यू में जरूर पढ़ता हूँ, तो वही मिलेगा। 16 घंटे स्टडी का मतलब ये नहीं कि किताब खोले बैठे हैं, पढ़ लिया फिर टहलने चले गए। अब उनको आपको लगेगा कि ये सामने दीवार देख रहा, उनकी आंखों के सामने दीवार है पर दीवार नहीं दिख रही है उनको किताब के पन्ने दिख रहे हैं जो उन्होंने पढ़े हैं। ये डिवोशन है। तो इसलिए आप खिलिए, मुरझाए फूलों का सम्मान दुनिया बिल्कुल नहीं करती। ये गर्व करिए कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है, स्वस्थ हूं, बधाई दी है सबने सवेरे मुझे, और शुभकामनाओं का आशीर्वाद भी दिया है। अब मुझे चलना है। और उपनिषद के टाइप की बात कह रहा है, चरई वेद चरई वेद चर एव इति, चलते ही रहो चलते ही रहो बस। इससे आइंस्टीन प्रेरणा ले सकता है और हम नहीं। आइंस्टीन ने मृत्यु से 2 माह पूर्व इंटरव्यू डाला, वो नेट पर है। वो हमारे उपनिषद से प्रेरणा ले रहा है, हमारे ज्ञान से प्रेरणा ले रहा है, और हम नहीं मान रहे, हम नहीं ले पा रहे हैं। चलना होता है, चर एव इति, चलते ही रहो इति, बस फिनिश। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और वही चलना मतलब डायरेक्शन, आपको सीधे सीधे चलना है। अच्छा एक बात बताइए, एक घोड़ा नहीं चल रहा था, 2 उदाहरण देता हूं आपको। घोड़ा नहीं चल रहा था, चाबुक उठाया, चाबुक मारा, चल रहा। अब शक्ति चाबुक में थी कि घोड़े में थी?
हाँ, चाबुक वाले कितने हैं? एक। घोड़े में थी? एक उदाहरण और ले लीजिए, फिर आप निर्णय करिए। मई के महीने में कस्तूरबा पढ़ी है ना, क्या यही पढ़ी है? पीजी में पढ़ी है ना शुरू से। हाँ, कस्तूरबा में जब मैं आया तो आपने देखा यहाँ भी कुछ पूरे मई जून में पूरा सूख जाता है, घास के तिनके भर सूखे सूखे रहते हैं, है ना। और जैसे ही पहली बरसात होती है वो कहां से आ गई घास? तो क्या वो हरियाली बरसात के उस पानी में थी या वही मिट्टी में थी? मिल गया उत्तर। हमारे ही भीतर है सब, हमें थोड़ा चाबुक मारना पड़ रहा है। शक्ति बाहर नहीं थी, पावर आप में ही है। जब एक गेट कीपर सीधे एसपी बन सकता है, एक सिपाही भी एसपी बना था, तो जब मिलने गया एसपी साहब से, अरे बोले फिर हाथ मिलाया, बोले अब आप मेरे बराबर के हैं, अब तुम मेरे अधीनस्थ नहीं हो। ये दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की हैं। ये वो लोग जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे सर बड़ा काम है, बड़ा मैं, ये स्वयं को धोखा देना है। अगर कोई इस तरह आलस्य करता है, झूठ बोलता है, तो वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, वो स्वयं को गड्ढे में ले जा रहा है। और दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए आपको खेलना है फूल की तरह। जो आपके पास ज्ञान है उसके अनुसार कर्म करना है, या आपका जो रास्ता है वो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। बताया कुछ, किया कुछ, या करना कुछ है पर कुछ रहे हैं। अरे चंपक बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन इस समय तो हमको वो पढ़ना है जो हमें चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। एक उम्र आएगी बेटा, इसके बाद क्या होगा, जल्दी से जल्दी फ्रेश, और इस समय आप ताजा हो एकदम। अगर आपने इस समय आज ही में पद प्राप्त नहीं किया तो कुछ दिन बाद आपको फिर वो क्या क्या शब्द होते हैं, वो डिप्रेशन और अजीब अजीब शब्द हैं घेरने लगते हैं फिर आपको। इसलिए आपको इस ताजगी में ही लेना है और फूल की तरह खिलना है। स्वाध्याय करिए, आपका कर्म आपको फल देगा। एक अंतिम बात कहता हूं, आपने मेरी बात भी सुनी है, दूसरों की भी सुनी, विषय पर तो बोला ही नहीं मैं, तो सामान्य बातें की मैंने। श्रीमद् भगवद गीता की बात पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा लिटरेचर है जो युद्ध के मैदान में बोला गया है और फिर उसको लिखा गया है ना। पूरी बात सुना दी, 700 श्लोक महाभारत के बीच में है, उसमें गीता के नाम से है। गीता माने जो गाई गई, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमान भगवान के द्वारा गाई गई, ये समास है, तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष। 3 श्रोता है गीता के, एक डायरेक्ट अर्जुन है और धृतराष्ट्र और विदुर तो था ही नहीं। धृतराष्ट्र को सुनाने वाला कौन था? संजय। 3 श्रोता बेटा, संजय सुनाने वाले थे ना। हाँ तो सुनाएगा भाई। ऐसी कुछ कोई सिद्धि कोई दृष्टि रही होगी लैपटॉप टाइप की, कनेक्ट हो रही है, वो देख रहा है, वो सुना रहा है। हाँ, विज्ञान था उस समय, वो हथियार थे, जाते काम करके लौट आते थे। अभी हम वहां पहुंच नहीं पाए और हम तो केवल आश्चर्य करते हैं। अमेरिका राइट ब्रदर्स ने अमेरिका उन्होंने रामायण के ऊपर लिखा, द हीरो ऑफ रामायण राम गोज ऑन फुट एंड कम बैक बाई एयर फ्रॉम द फॉरेस्ट। माने पैदल जाता है और बाई ईयर आता है, ये उनके दिमाग में घुस गया बस, और हवाई जहाज बना डाले। और हम आरती रामायण जी की, आरती भगवद गीते, अरे भाई पुस्तक की आरती से क्या मिल जाएगा? पानी का धर्म है पिया जाना, आग का धर्म है गर्म करना जलाना, पुस्तक का धर्म है पढ़ा जाना। उसे पढ़ के लो नोट्स बनाओ एक तरफ। तो गीता के 3 श्रोता थे। अंतिम 2 बातें कह रहा हूं उसके बारे में। जब
पूरी तरह समझा दिया कि ये है, ये योग है, ये सांख्य योग है, ये कर्म योग है, सब कुछ नहीं समझ में आया उसको। अंत में ये कहा कि सबको छोड़ के किरण ने कहा ना मेरी शरण में आ जाओ। बलराम ने कहा, मीना जी ने कहा, तो आप आए हैं, ठीक है ना। सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, मेरी जिम्मेदारी है। ये गारंटी पूरे विश्व के लिटरेचर में किसी ने नहीं दी। आम पाम सर्व पापे मोक्ष, चिंता मत कर, मैं हूं ना। माँ बाप यही तो कहते हैं, बेटा मैं हूं ना, चिंता करेगी बच्चा निश्चय। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूं चिंता मत करना हिंदी में, मैं हूं ना, अरे सर आपको बात ही तब पूछ ले। तो अर्जुन से यही किया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। दूसरा श्रोता संजय डालेंगे, फिर तीसरे पर धृतराष्ट्र आता है। ये हटाने ना काय बोला है, बैठी ऑक्सीजन जान दे, इसलिए ठीक नहीं। ऑक्सीजन आना चाहिए सुबह सुबह। तो दूसरा संजय ये कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शील विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर बतिर मम। मेरा ऐसा मानना है, प्रभु धृतराष्ट्र से कहता राजन कि इतना सब मैंने देख लिया, विराट रूप देख लिया, सब देख लिया और तैयार कर लिया युद्ध के मैदान में अपनों से लड़ने के लिए। अपनों से लड़ने का मतलब कर्तव्य, समय आपका है, घर आपका है। मेरे पिताजी कई बार ऐसा करते थे, मैं गा नहीं रहा हूँ लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ने गया, शाम को आया पैदल पैदल, अब वो अपना कुछ काम कर रहा हूँ और चाचा ने ताऊ ने कहा कि चल भैंस खोलना, पानी पिला। अब 2-4 दिन में देखा कि मेरा लिंक टूटता है ना, तो मैं उन्हें एक डंडा ऐसा देता था, तो एक इधर भागी एक इधर भागी, तो मैं अरे मूड कैसे मन को, तो मैं अपना पढ़ता रहता था। तो एकांत चाहिए, तो एकांत। तो संजय ने ये कहा कि राजन मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ ये दोनों हैं, जीत है वहीं, वो यही नीति है। मैं सब देख लिया है, जो बातें उन्होंने कही और दिखाया है, इसलिए मुझे तो वैराग्य हो गया और मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, कुछ नहीं करना। अरे बोले रुको, धृतराष्ट्र कहता है, और वो ये कहता है नहीं ये तो ठीक है संजय, लेकिन ये बताओ कि मेरे पुत्र दुर्योधन की सुरक्षा का उपाय क्या है। यानी वो जहां खड़ा था 700 श्लोक पहले, वो अभी भी वही खड़ा है। संजय ने सुना और उसको वैराग्य हो गया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया, और वो जहां खड़ा था। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी भाषा में जो शब्द 8वीं 10वीं क्लास में थे वो नहीं, उससे आगे, मुहावरे उससे आगे, कहावतें उससे आगे, लेखन की शैली उससे आगे, बोलने की शैली उससे आगे। आप बोलोगे तो लिखोगे भी उस प्रकार का। नए शब्द आए उनको बोलने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो और वही बोलो। मैं एटा से आया आगरा यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तो घनश्याम शर्मा से मोरेना के इटालियन भाषा सीख रहे थे, उन्हें इटली जाना है मुझे, तो उसके लिए अंग्रेजी जरूरी है पहले। अब अंग्रेजी प्रैक्टिस में लगे हुए थे, अब मुझे पकड़ लिया वो और इधर घूमने के लिए चला, वो लगे पड़े अंग्रेजी में और मैं श्रोता हूँ बस, लेकिन उनको प्रैक्टिस कर ली। लेकिन करी प्रैक्टिस, अंग्रेजी अच्छी हो गई तो इटालियन सीख जो चले गए, वहीं फंस गए, प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए वहीं। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो मित्रों। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी पकड़ से बाहर हो, लेकिन पकड़ है आपकी मेहनत, आपके ज्ञान की उंगलियों में पकड़ होना चाहिए और रेगुलरिटी इज मस्ट। एक दिन अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप अपने को धिक्कारिए कि मेरा जीवन का एक दिन आज बेकार चला गया, अब झुझलाइए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मौसी जी का नहीं जा पाए शादी में, आप मौसी जी वही रहने वाली है, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे, और जब आप बन के आओगे क्या बात है, हम जानते थे, और नहीं बन के गए, हम जानते थे, कुछ नहीं कर पाए। उस समय मौसी जी बिल्कुल धन्यवाद नहीं देंगे, शादी में आएंगे। इसलिए दुनिया वही रहने वाली है, माता पिता, आपका घर, रिश्तेदार सब वही रहने वाले हैं, सब स्वार्थी हैं, अपने अपने लिए जी रहे हैं। संसार का सिद्धांत है मुट्ठी, आपको थोड़ा सा अपनी मुट्ठी को बांधना है, स्वयं को अभी स्वार्थी बना लीजिए, सेल्फिश बना लीजिए। कोई वास्ता नहीं हमें दुनिया से, कोई लेना देना नहीं, कहीं भी आना जाना नहीं। आए जाएं तो अपने एक दोस्त, एक सहेली जो आपने बनाई, जो आप जैसी बात करें
और आपको बेल में डाल रही है, आपका टाइम खा रही है, तो आप उससे नमस्ते कर लीजिए। कोई संग नहीं देता है। आप बन जाओगे तो आपको सुख मिलेगा। आपको भटका दिया। और एक बात और अंतिम बता देता हूं बेटा कि ईर्ष्या, उसका शिकार मैं रहा हूं। 4 साल पहले मैंने VRS लिया। ईर्ष्या इतनी बारीक होती है कि कहां धोखा दे दे कोई पता नहीं। हाँ, इंदौर में सगी बुआ 2 मकान छोड़ के रह रही है। उसका लड़का भी तैयारी कर रहा है और हमारा लड़का भी तैयारी कर रहा है, जैसे मान लो, और हमारा लड़का निकल गया। सच्ची घटना बता रहा हूं। तो बुआ जो है बधाई देने के लिए नहीं आई, सगे भाई के लड़के के लिए। इतना उसको लगा कि ये कैसे निकल गया, और दूर दूर के सवाल। तो इसलिए जो बहुत निकट का होता है उसे बहुत खुशी नहीं होती। इसलिए आपको निकलना है। हमें कोई लेना देना नहीं किसी से। आप स्वार्थी बन जाइए, लेकिन ठंड के स्वार्थी, जैसे आज आपने किया। 8 माने 8। एक हिंदुस्तान में एक बहुत गाली है मुहावरा, इंडियन टाइम। इंडियन टाइम मतलब 1 घंटा लेट। गाली है कि नहीं ये भारत के लिए, देश के लिए? नहीं। अभी नाथक द्वारा में पिछले साल मुझे सम्मानित किया साहित्य मंडल ने। तो यही अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, एकमात्र स्थान मैंने देखा 9 बजे वो कार्यक्रम शुरू करते हैं। 9 बजे जैसे ही उन्होंने देखा तो वो मंच पे गए, भगवती प्रसाद देवपुरा, और उन्होंने शुरू कर दिया, आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि अमुक अमुक। अब वो बोल रहे हैं, लोग नाश्ता छोड़ छोड़ के भागते हैं, उन्हें मालूम है कि ये फिर मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। तो बोल रहे हैं अध्यक्षता ये अमुक अमुक अमुक, भाग भाग के लोग बैठ गए। वो शुरू कर दिया उन्होंने 9 में। वो कोई लिहाज नहीं करते हो। आपको बता दिया है 9 माने 9। 10 मिनट बाद उसके मुख्य अतिथि आए अशोक गहलोत अपने 8-10 लोगों के संग, जैसा राजनेता जाते हैं। वो आए, हाँ इशारा कर दिया, आगे की कुर्सी खाली कर दीजिए, बैठ गए। मंच पर नहीं बढ़ाया, चले गए वो वहीं से। ये होता है, आज भी हो रहा है। टाइम का पालन। समय आपको देगा बेटा, जब समय में आप भरोगे। जितने बढ़िया तप लोगे ना, उतना ही अच्छा मानसून बरसेगा जीवन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद।